हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जिम मॉड्यूल का मास्टरमाइंड लंगड़ा रहा है। योगी फोर्स ने फरीद अहमद का एनकाउंटर कर दिया। अब न अली बचेगा, न शादाब और न ही जहीर, क्योंकि योगी का संदेश साफ है, सनातन को कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और जो पाप फरीद, अली, जहीर और शादाब ने किया है, इसका इलाज भी योगी फोर्स ने ढूंढ निकाला है। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो ये कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए। मिर्जापुर में जिम में लव जिहाद का मास्टरमाइंड है फरीद अहमद। यह अपने जिम में आने वाली लड़कियों को वर्कआउट कराने के बहाने बहलाता था, फुसलाता था और धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगता था। और फिर यहीं से शुरू होता था लव जिहाद का खेल। हिंदू लड़कियों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाता था, लेकिन फरीद और उसके साथी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही योगी फोर्स ने इन्हें बता दिया कि यूपी में इलाज का असली मतलब क्या होता है। फरीद की लंगड़ाती चाल, चेहरे पर दर्द, योगी के खाकी वर्दी वालों का सहारा। यह एक्शन बताता है कि योगी फोर्स ने यूपी में कैसे पहले जिम जिहादी का बुलेट इलाज कर दिया। योगी फोर्स ने जिम के अंदर हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश रचने वाले अली, जहीर और शादाब को पहले ही सलाखों में भेज दिया था। जिम में धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले मास्टरमाइंड फरीद के एनकाउंटर ने बाकी तीनों अपराधियों के जहन में दहशत पैदा कर दी होगी। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अभी तो जिम जिहाद के पहले अपराधी पर बुलेट चली है, क्या अब योगी का बुलडोजर भी आएगा? अभी तक मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सोशल मीडिया के जरिए लव जिहाद का धर्मांतरण खेल चल रहा था, लेकिन पहली बार सामने आया है कि जिम के अंदर भी प्लानिंग के साथ हिंदू बेटियों को फंसाने की साजिश हो रही थी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है, ताकि आगे कोई भी ऐसी जुर्रत करने से पहले 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। मिर्जापुर जिम जिहाद से जुड़ी एक बड़ी खबर है। इमरान के घर में इस्लामिक झंडा नजर आया है। इमरान अशफाक पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। अब तक इमरान और अशफाक दोनों फरार चल रहे हैं। जी न्यूज़ की टीम इमरान के घर पर पहुंची पड़ताल करने के लिए, और ये देखिए तस्वीरें। मिर्जापुर जिम धर्मांतरण मामले में ये बड़ी अपडेट है। 25,000 का इनाम इमरान और अशफाक दोनों पर घोषित किया जा चुका है। ये दोनों फरार चल रहे हैं और उसके घर पर इस्लामिक झंडा वहां पर नजर आया है। पुलिस कई ठिकानों पर दबिश दे रही है इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए, दोनों को पकड़ने के लिए। धर्मांतरण की शिकायत के बाद से ही ये दोनों फरार चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके एक नहीं कई सारे ठिकाने थे और ये धर्मांतरण का एक बड़ा नेटवर्क यहां से संचालित होता था जिम की आड़ में। दो तस्वीरें आप देखिए। धर्मांतरण गैंग के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हो रही है और इमरान के घर पर जब वहां टीम पहुंची और जी न्यूज़ की टीम जब वहां पड़ताल करने पहुंची, आसपास के लोगों से पूछने पहुंची, तो ये तस्वीर वहां पर नजर आई। एक इस्लामिक झंडा वहां पर दिख रहा है इमरान के घर पर। इमरान और अशफाक दोनों फरार बताए जा रहे हैं। और जी न्यूज़ की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। धर्मांतरण के पैसे से इमरान ने संपत्ति खड़ी की थी। लग्जरी गाड़ियों का भी शौकीन है इमरान। रियल एस्टेट में निवेश किया धर्मांतरण का पैसा, यानी धर्मांतरण की आड़ में जो ये पैसे कमा रहे थे उसका इस्तेमाल रियल एस्टेट में किया करता था इमरान और अशफाक। जी न्यूज़ की पड़ताल में यह बड़ा खुलासा हुआ है। अब इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन से लोग शामिल हैं, इन सब की भी पड़ताल की जा रही है। जिम चलाते थे, इसके बारे में पता? हाँ, जिम तो था इनका। जिम चलता था, व्यवसाय जिम था। और कितने साल पहले ये घर बनाया? ये 1-1.5 साल से निर्माणाधीन है। 1-1.5 साल से कंफर्म नहीं है, लेकिन 1.5 साल हो गया। अच्छा, इनके पास लग्जरी गाड़ियां भी होती थी, वहां भी ये लोग लेके आते थे?
गाड़ी इनके पास है, तो अब गाड़ी कैसे है इसके बारे में हमें पता नहीं है। इमरान के पड़ोसी हैं, ठीक सामने इनका मकान है और ये बता रहे हैं कि लोगों की आवाजाही होती थी, गाड़ियां आती थी, लग्जरी गाड़ियां आती थी, इमरान अपने लोगों को लेकर आता था और यहीं पर पार्टी वगैरह भी होती थी। और ये नया मकान बन रहा है, लेकिन मकान के शुरू होने से पहले ही यहाँ पर इस्लामिक झंडा लहरा रहा है। इसी बात का ये सबूत है कि इमरान की दिलचस्पी धार्मिक चीजों में ज्यादा थी और वही रसूख वो अपने मकान के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा था। जिम की आड़ में धर्मांतरण का बड़ा खेल इमरान और उसके भाई अशफाक के ऊपर चलाने का बड़ा आरोप लगा है। 25,000 के इनामिया ये दोनों भाई अभी फरार चल रहे हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इसमें से एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद वो पकड़ में आ गया है और इसी से पूछताछ की जा रही है कि बाकी दोनों भाई कहां हैं, यानी कि अशफाक और इमरान कहां हैं, जो कि जिम संचालन की आड़ में धर्मांतरण करवा रहा था। पुलिस की टीम उस जिम में भी गई जहां पर यह खेल चल रहा था। उसमें से एक आरोपी एनकाउंटर के बाद पुलिस की पकड़ में आ चुका है। अब आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें। ये 4 जिमों में धर्मांतरण का रैकेट यहां पर चल रहा था, जहां मुस्लिम जिम ट्रेनर हिंदू लड़कियों से पहले दोस्ती करते थे, फिर उन्हें अपने जाल में फंसाते थे। इस गिरोह के सरगना फरीद को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मिर्जापुर के 4 जिम अब तक सील कर दिए गए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब ये मकान मालिक हैं और जो जिम है आप दिखा सकते हैं क्या कि जिम कहाँ पर चलता था? तो देखिए जिम जहाँ बेसमेंट में चलता था वो ये जगह है। ये जूते चप्पल किसके नजर आ रहे हैं? ये जूते चप्पल जैसे जो आते थे वो अपना रखते थे यहाँ पे, और जो पहन के आते थे उसको उतार देते थे और इसको पहन के अंदर जाते थे। मतलब बाहर का जूता चप्पल अलाउड नहीं था? हाँ, बाहर का जूता चप्पल अलाउ नहीं था। ये सब अंदर के पहन के जाने के लिए जूते चप्पल हैं। और ये देखिए पुलिस ने इसकी अब पूरी तरीके से सीलिंग कर दी, यानी ये पूरी तरीके से सीज हो गया है और अब ये क्राइम स्पॉट बन गया है। ये जूते बहुत हद तक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग के तहत भीतर ये बड़ा सिंडिकेट चलाया जाता था और बाहर के किसी भी तरह के जूते अलाउड नहीं थे। और एक बार आपको पूरी तरह दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो बेसमेंट इलाका है ये वो जगह है जहाँ पे जिम ट्रेनिंग के नाम पे लोगों को बुलाया जाता था और कुछ इस तरीके के जूते जो हैं अलग अलग साइज के अलग अलग ब्रांड के जूते रखे गए हैं और इन रैक में पहले वो जूते अपने जो पहन के लोग आते थे वो निकाल कर रखते हैं। उसके बाद ये जूते पहनकर भीतर जाते हैं और जिम की ट्रेनिंग लेते थे। और इसी के नाम पर पहले दोस्ती करवाता था इमरान और उसके बाद दोस्ती कब ब्लैकमेलिंग में बदल जाती थी और इसके बाद वो ब्लैकमेलिंग से कब धर्मांतरण के दबाव में बदल जाती थी, इस बात की भनक यहाँ जिम करने आ रही लड़कियों को पता ही नहीं चलता था। उस मकान में ये केजीएन चलता था, जिम चलता था, उसके मकान के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है सर? अजय कुमार दुबे। अजय साहब आप ये बताइए, जब ये जिम को लेकर किराए पर लिया तो आपको पता था कि ये इमरान कौन है? इमरान जो है हमको ये नहीं पता था पहले कहाँ है। ये पहले जिम ट्रेनर था, मारुति जिम था, तो वहाँ पे हम जाते थे, वहीं से हमारी जो है जान पहचान हुई। तब ये हमारा मकान बन ही रहा था। ये जो है बेसमेंट में जिम है, तो बेसमेंट ही बना था उसी समय। कितने साल पहले ये जिम चला? ये 2017 में आया था हमारे यहाँ। अच्छा, तो लोग आते जाते थे, आपको पता नहीं चल पाता था? नहीं, हमको नहीं कुछ पता चल पाता था कि अंदर क्या हो रहा है, कि धर्मांतरण हो रहा है, कि लड़कियों से ऐसा कोई कभी शक हुआ इसके ऊपर? नहीं, कभी शक नहीं हुआ। तो पहली बार कब पता चला आपको? ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमको 3-4 दिन पहले मालूम हुआ।